सुशांत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले स्पेशल रूल में जो है ना वो हम लोग प्रेजेंट टेंस में जो है दो पढ़े हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट का पढ़े थे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आज देखते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट मीनिंग से ही पता चल रहा है कि जिसमें काम क्या हो चुका हो, मतलब एकदम निश्चित है कि काम जो है इसमें हो चुका है। तो इसका सबसे पहले जो है ना रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखना है कि हैव या हैज लगा हुआ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस अगर आ जाए, मान के चलिए इसमें कॉमन ईरर में आ जाए या कोई जैसे क्लोज टेस्ट बनाते हैं, अगर हैव हैज है तो उसके जस्ट बाद में V3 यूज होगा। V3 में जो है ना अक्सर ED लगा के जो है उसके वर्ब में बनाते हैं, तो अगर V3 आ जाएगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन स्पेशल रूल में जो है ना कुछ चीज़ जो होता है वो सेंस से पता करना पड़ता है कि ये सेंटेंस जो है किस फॉर्म में जा रहा है। तो सबसे पहला देखते हैं, लिखा है क्या कि जो काम अभी अभी हुआ है, मतलब जो काम जो है ना तुरंत काम खत्म हो चुका है, उसमें जो है जैसे लिखा गया ही हैज रीड ए नोवेल, वो इसका मतलब क्या है कि वह जो है उपन्यास पढ़ चुका है। यहाँ पे काम खत्म हो गया है। अब इसमें तो ये समझ में आ गया कि ये जो अब वह उपन्यास पढ़ चुका है, ही हैज रीड ए नोवेल, मतलब कि क्या है कि काम खत्म हो चुका है। तो इसमें पहला ये समझ गए। दूसरा है कि ऐसे कार्य जो पास्ट में हुए हैं किंतु वर्तमान महत्व बने हुए हैं, मतलब कि काम पास्ट में खत्म हो चुका है लेकिन उसका जो प्रभाव जो है वो कहाँ वर्तमान में बने हुए। जैसे में आई हैव सीन द ताजमहल, इसका मतलब यह कि मैंने एक ताजमहल देखा, ठीक है, या मैं ताजमहल देख चुका हूँ, दोनों का सेंस एक ही है। तो इसका क्या मतलब कि वो देखा तो बहुत पहले होगा आदमी, लेकिन उसका जो है महत्व अभी बता रहा है ना कि हम देख चुके हैं। तो ये चीज़ समझना है कि अगर मान के चलिए कोई मतलब सेंटेंस में आ जाता है कि अगर मान के चलिए कि पहले जो है ना कि हम काम कर चुके हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अगर लगेगा कि अरे ये तो पहले काम है तो उसमें V2 चले जाएंगे, पास्ट टेंस में चले जाएंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा। जो काम पहले है लेकिन हम तो बता रहे हैं ना अभी कि हाँ देख चुके हैं, इसका मतलब जैसे लिखा है ना आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुए हैं किंतु अभी भी जारी है। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ए मंथ, ठीक है, ये इसका मतलब है कि मैंने 1 महीने तक यहाँ रहा। इसका जो है ना कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि यहाँ पे जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में भी जो है ना ये चीज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो यहाँ पे जो है ना क्या ध्यान रखना है कि ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू है लेकिन अभी जो है ना वर्तमान में जारी है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ए मंथ, मतलब कितने महीने के लिए रहा, वो 1 महीने के लिए रहा है। जारी जो है ना वर्तमान में हो, भविष्य की बात नहीं कर रहा है। अब आगे देखते हैं, इट इज, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब ही होता है कंपेयर करना। अगर किसी दो चीज़ को जो है ना हम एक दूसरे से अगर कंपेयर कर रहे हैं, जैसे लगा देगा मोर देन होता है, टू होता है, ठीक है, वो डिग्री की क्लास में पढ़ेंगे तो डिटेल में। यहाँ सीधा सीधा ये समझिए कि अगर कंपेयर करने का बात जहाँ पे आएगा ना और उससे पहले क्या लगा हुआ रहेगा, इट इज या दिस इज, ठीक है, अगर दिस इज या इट इज लगा हुआ रहेगा तो उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसमें जो है ना क्या लगा रहेगा, हैव या हैज प्लस V3। लिखा गया है कि इट इज द बेस्ट दैट यू हैव डन, यह सबसे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिखा गया है कि यह सबसे अच्छा है जो तुमने किया। कोई भी काम है उसका मतलब है कि यह सबसे अच्छा है जो तुमने यह काम किया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं, एट मतलब होता है तक, मतलब हिंदी अगर उसका मीनिंग देखेंगे तो तक होता है। तो एट का जो प्रयोग होता है ना इसमें कॉमन ईरर में ज़्यादा यूज होता है। एट में क्या करेगा, एट का प्रयोग निगेटिव वाक्य में होता है, ये पहले समझ लीजिए। और निगेटिव वाक्य में होने के बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में यूज होगा, न कि पहले होगा। तो ये नोट में करके लिख लीजिए कि उसका जो है ना यूज जो होगा कहाँ होगा, सेंटेंस के सबसे लास्ट में होगा। जैसे लिखा है ही हैज नॉट कम एट, मतलब वह अभी तक नहीं आया है। ठीक है, इसका क्या मतलब कि लास्ट में एट लगा हुआ है। अगर इसमें पहले लिख देगा ही हैज नॉट येट कम तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें
ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है ना इतना मतलब बेसिक है, इससे जो है ना क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। इसका यूज जो है ना वो पैराजैम्बल में भी होता है। अगर सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ कि कौन पहले आए कौन बाद में, वहाँ भी इसका यूज होता है। तो इससे पहले जो है ना उसको देख लेंगे, ठीक है। आगे अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि काम पर हो भी चुका हो और आगे जो है चलता भी रहे। जैसे लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, बीन लगा हुआ रहता है। बताए हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन है, तो ये रूल जो है ना कभी चेंज नहीं होता है कि हैव हैज के बाद क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप। ये जो बीन देख रहे हैं ये V3 है, ठीक है। तो ये बीन जो है उसके बाद ही V4 लगा है, तो ये रूल कभी चेंज नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि अगर बीन का जो होगा कि अगर बीन नहीं लगा हुआ है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस है तो हैव हैज के बाद जो है ना कोई भी सेंटेंस हो V3 होना ही है। अगर डायरेक्ट में V4 लगा दिया तो वहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसमें जो है ना यूज कहाँ कहाँ इसका देख लेते हैं कि ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुए हैं, मतलब कि पहले चालू हुआ है और अभी भी जारी है वो। जैसे लिखा गया है कि आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए मंथ, मैं यहाँ 1 महीने से रह रहा हूँ, यानी कि वो पहले से भी था अभी भी क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए मंथ। अब एक चीज आता है फॉर ए मंथ, एक होता है सिंस। ये दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो अगर फॉर का जो यूज होता है ना पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की लंबाई के लिए होता है। समय की लंबाई कहने का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए 4 घंटा बोल रहा है, 5 घंटा बोल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई दर्शा रहा है कि फॉर द लास्ट वीक ईयर मंथ। ये जो है ना फॉर का यूज जो है ना, अगर द लग गया, द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो अगर द लग जाएगा, मान के चलिए लास्ट वीक या लास्ट ईयर या लास्ट मंथ लिखा रहता है, लेकिन अगर उसमें द लग जाएगा तो उसमें जो है ना फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर द लास्ट वीक, द लास्ट ईयर या द मंथ अगर रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगर द नहीं लगा हुआ रहे, मतलब कि कन्फर्म नहीं रहे, टाइमिंग देने का मतलब क्या होता है कि कन्फर्म है, लेकिन अगर कन्फर्म नहीं रहे वो, तो क्या करेंगे, वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ द नहीं लिखा हुआ है ना, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर या लास्ट मंथ है, तो उसमें क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। ये जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये जो वर्ड लिखा गया है इसमें जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने पर जो है ना सिर्फ किसका उपयोग करेंगे, सिंस का करेंगे, फॉर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैरिज है, डेथ है, चाइल्डहुड है, अराइवल है, डिपार्चर है इत्यादि। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैरिज में जो है ना प्रीपोजिशन जो लगता है वो हमेशा टू लगता है ना। अगर किसी से शादी का बात है तो उसमें मैरिज टू लिखा जाएगा और उसमें मैरिज फॉर नहीं रहता है। तो इसका प्रीपोजिशन जो है ना मैरिज में टू का यूज होता है। आगे इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल, बी हैव बीन वर्किंग सिंस हिज अराइवल, यानी कि हम जो है ना हम लोग उनके आने के मतलब बाद पहुंच चुके थे, ऐसा कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का जो है ये कंप्लीट हो गया है। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें जो है पास्ट टेंस का देखेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर भी करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।